हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में जगह जगह पर जो गांव है वो आपदा प्रभावित है। कई जगहों के पुल टूट गए हैं और संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। नदियां उफान पर हैं और ऐसी उफनती नदी जिसमें आम इंसान को जाने से बेहद डर लगता है और किसी न किसी घटना का अंदेशा रहता है। इन नदियों को पार करता है एक यमराज नाम का व्यक्ति और पार करने से पहले एक डायलॉग भी बोलता है कि हल्की हो या भारी, नर हो या नारी, या हो कवारी, केवल 20 रुपए सवारी। तो कौन है ये यमराज नाम का शख्स और 20 रुपए सवारी नदी पार करने के लिए आखिर कैसे लेते हैं और कैसे इन उफनती नदियों को अपनी जान हथेली पर रखकर पार कर लेते हैं, आइए जानते हैं दीवानी राम जी से। दीवानी राम जी, यमराज आपको क्यों बुलाते हैं? जी, नदी में वार पार कराते हुए अपने जो है कि जिंदगी को परवाह न करते हुए हम नदी वार पार करा देते हैं। महिला बहनों लोगों को, छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों को पीठ में रख करके उनका बस्ता भी उनको भी रख के ले जाता हूँ। इसलिए लोगों ने जो है कि इतना भय अपने जान को नहीं देख के जाने वाला जो है कि इसको तो यमराज से भी कम नहीं है करके लोगों ने मेरा नाम। तो यानी आप लोगों को यमराज के पास पहुंचने से बचा देते हैं, तो इसलिए आपकी शक्ति को देखते हुए यमराज। हाँ, ये हमारे शिक्षा मित्र एक महिला बहन थी, वो बही थी, उनको जो है कि मैंने अपने कपड़ा न खोलते हुए, अपनी परवाह न करते हुए मैंने जब नदी में छलांग लगा करके बचा के लाया था, तो तब जो है कि लोगों ने मुझे इसने जो है कि इस लड़की को यमराज के मुंह से छीन के ला दिया करके। दीवानी राम जी, आपको पहाड़ों का पुत्र भी यहाँ पर कहा जाता है, आपको उत्तराखंड में हीरो का एक दर्जा दिया जाता है। तो आपके पिताजी, आपके परदादा जी जिनसे आपको ये वरदान मिला है, वो भी सड़क और ये जो नदियां हैं कब से पार करवाना आपको कैसे सिखाया उन्होंने? जी, मैं 14 साल का उम्र का था तब जो है कि मेरी जो है माँ गुजर गई थी, पिताजी बूढ़े हो गए थे, स्कूल पढ़ाने में असमर्थ थे। मैं जो है कि स्कूल छोड़ के खाली ऐसा बैठा करता था। तब पिताजी ने मुझे सीख दिया था कि खाली बेरोजगार रहने से तो ये नदी इतना भरा है, लोग बाग इतने परेशान हो रहे हैं। किसी को DTR तारीख में जाना होता था, उनका तारीख छूट जा रहा था, इसलिए मुझे पिताजी ने ऑर्डर दिया इनका तारीख छूटने से तो इनको पार करा दे करके। और हमारे क्षेत्र के विधायक जी जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो भी एक बार बुलेट लेकर के इस जौनलेज घाट नाले में आए। उन्होंने जो है कि हमें बिगर पूछे हुए नाले में जो है कि बुलेट डाले थे, तो वो भी डगमगा गए थे। जो बीच में पहुंचे थे तो उनका जो है कि असमर्थ होने से उन्होंने भी, अरे यमराज जल्दी आप ये बुलेट पकड़ करके उन्होंने भी मुझे आवाज दिया था, इसलिए मैंने उनका बुलेट भी पार कराया था। तो आपको आवाज देकर लोग बुलाते हैं, कहीं पे भी कोई फंस जाए नदी में तो आप पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं आप, कहाँ होते हैं, आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं लोग? कोई तो जो है कि फोन नंबर से भी कर लेते हैं, कोई किसी के द्वारा भी कह करके। परसों जो है कि हमारे यहाँ पर 10 मिनट नहीं रहने पर 2 कैजुअल्टी जो है कि एक ITBP का जवान, वो तो उसको नहीं बचा पाए। हमने उसका छोटा भाई अनिल जोशी करके उनको हमने रस्सी रेस्क्यू करा करके एक भाई को बचा दिया था। एक जवान को नहीं बचा पाए, उसका छोटा भाई को हमने बचा दिया था। रस्सी डाल करके रेस्क्यू किया हमने, जहाँ से नदी में लगभग 300-350 मीटर की दूरी में जाकर के उसको हमने बचा दिया। यमराज जी, इस वक्त जो है नदियां वो ज्यादा उफान पर है पिछले सालों के मुकाबले। अगर हम तुलना करें, कई सारी जगह जो है डेंजर मार्क से भी ऊपर हो गया है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको इतनी उफनती नदी में लोगों को पीठ पर बिठाकर ले जाने में डर लग रहा हो? लगता है जब ज्यादा ही डर का भय हो जाता है, जब हम लोगों को लेने में असमर्थ होते हैं तो हम लोगों को पहले बता देते हैं आज नदी ज्यादा उफान में है, आप यही विश्राम करो। हम जो है कि अपने स्कूल में जो इनको शरण दे करके रात्रि विश्राम करा देते हैं। दूसरे दिन जब नदी कम हो जाता है तो फिर उन लोगों को पाता है। तो केवल 20 रुपए सवारी क्यों? एक बार डायलॉग भी सुना दीजिए। और केवल 20 रुपए क्यों लेते हैं? तो मैंने ये मानवता का धर्म में तो लेना ही नहीं चाहता था। एक धारचूला के ANM सेंटर की हेड बॉस थी आई हुई, रावत जी करके नाम है उनका, महिला है वो। उनके जो है कि वो पल्स पोलियो के पेटी और दवाई की पेटियां थी, उनको वहाँ पार कराया। 2 महिलाएं भी थे साथ में। उन्होंने मुझे बोला भैया कितना दूं करके, तो मैंने उनको खाली मजाक के तौर से कहा कि बहन जी डायलॉग में कहो या ऐसे कहो, बोला तो उनने डायलॉग में कहो भाई साहब कहा। तो फिर उनके लिए मैंने एक मजाक के जरिए से बनाया था, हल्का हो या भारी, नर हो या नारी, या हो कुंवारी, 20 रुपया सवारी बहन जी कहा। तो उन्होंने 100 रुपया दे दिया। फिर उन्होंने उस दिन से लोगों ने कहा यार इतना जान जोखिम में कर रहा है जब तो 20 रुपया से इसका आजीविका सुधार नहीं होता। मैंने कर किसी को नहीं कहा।
इतना पैसे दो नहीं कहा। कोई बेचारा जो है कि आपस में फंसा होता है, वो कहता है मेरे पास आज पैसे नहीं आए यार भैया तुझे देने के लिए, तो मैं उनको जो है कि 100-200 रुपया उल्टा उनको जो दे देता हूँ, चल भैया हमें ऊपर वाला दे रहा है और भी दे देगा, आप अपना दरगुजर चला लो करके उनको नदी पार भी करा देता हूँ। बाकी 200 रुपया 100-200 उनके जेब में, अपनी जेब से पैसे दूसरों को दे देते हैं। अच्छा, 2 महीने आपका ये काम चलता है, आप 2 महीने लोगों की मदद करते हैं, नदी के किनारे ही बैठे रहते हैं क्या? हाँ, रोड किनारे बैठे रहते हैं कि कोई बेचारा न फंसे, किसी की गाड़ी न फंसे। डीडी हाट का एक ड्राइवर आया था, उसका ट्रक रात भर जो है कि नाले में फंसा था, वो तो जो है कि उसने दोनों तरफ की खिड़कियां खोल करके नदी पास हुआ। दूसरे दिन सुबह लोगों ने उसको बताया होगा भाई तेरी गाड़ी यमराज ही निकाल सकता है, उससे अलावा कोई नहीं निकाल सकता है। तब उसने लोगों के द्वारा मुझे जो है कि मैसेज भिजवा करके बोला। तो 2 महीने जब आप ये काम करते हैं, उसके अलावा जो बाकी 10 महीने हैं साल के, उसमें क्या करते हैं? 10 महीने कृषि का काम करते हैं, कभी नदी किनारे रहते हैं, जब तो जाल हाल भी बना लेते हैं, मच्छी अच्छी मार के अपने बच्चों की पढ़ाई के फीस हीच के लिए जाएगी, थोड़ा आजीविका सुधार के लिए मछली असली भी बेच करके बच्चों का फीस हीच का कमरा। परिवार के लोग आपको मना नहीं करते कि आप ऐसा नहीं करें? आपके 3 बच्चे भी हैं, तो उन्हें डर नहीं लगता कि पापा ऐसी खतरनाक रास्तों पर जा रहे हैं? क्या करे, मछली का बच्चा तो नदी में ही तैरता है कहते हैं। बच्चा भी मेरा जो है अब वो जो है कि मेरे कदम में आने लग गया, वो भी मैं देखता हूँ लोगों के मुँह से, बहुतों की मोबाइल में भी देखता हूँ, और क्या कहते हैं कमल बाबा करके व्हाट्सएप भी करता है लोगों को तराते हुए। अच्छा, यानी कि जो आपका बेटा है, आपने चौथी पीढ़ी को भी ये सीख दे दी है और वो भी नदी पार कराता है? कराने में समर्थ है, वो भी करा देते हैं जी, स्कूल के बच्चों को असल पार। तो देखिए, यमराज जी से हमने बात करी है, दीवानी राम है उनका नाम, और 3 पीढ़ियों तक इस उफनती नदी को पार कराने का जिम्मा उन्होंने लिया है अपने सर पर। कोई भी फंसा हो, कोई भी मुसीबत में हो, उससे पैसे लेने की जगह यमराज कहे जाने वाले दीवानी राम खुद अपनी जेब से उनको पैसे दे देते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ और जातिका सिंह, एबीपी न्यूज उत्तराखंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।